बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आईटीजी और के मेंस का, एडवांस का और नीट लेवल का है। आज हम लोग एक टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। कई लोगों को या कई बच्चों को रिएजेंट्स की सही जानकारी ना हो पाने की वजह से वो अपने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पेपर में गलत करा देते हैं। और मान लो कभी कोई मल्टीपल स्टेप कोई प्रोसेस आ गया जहां ऑक्सीडेशन के बाद भी कुछ बनना है, तो जब पहला स्टेप आपका गलत हो गया तो सीधी सी बात है आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जितने हमारे रिएजेंट्स जो आईटीजी के मेंस, एडवांस और नीट लेवल पे हैं उनको देख लेते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में क्या क्या रिएजेंट्स यूज होते हैं। मतलब आज हम लोगों को टोटली सीख लेना है। मोस्टली आईटीजी मेंस और एडवांस वाले ज़्यादा देखें, क्योंकि नीट लेवल में जो आएगा वो अल्कोहल का बहुत सिंपल सा ऑक्सीडेशन प्रोसेस आता है। तो हेडिंग डाल दीजिए आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगर आपको सारे रिएजेंट्स सीखने हैं जो इस लेवल तक सीमित हैं तो आपका पूरा यूजफुल लेक्चर होने वाला है। बना लीजिए फटाफट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो हम लोग बात करते हैं पहले, अगर हमारे पास किसी भी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो एल्कोहल के बनने वाले प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं और किस किस रिएजेंट से कहां तक हम लोग अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर कहीं 1 डिग्री एल्कोहल है, अगर मेरे पास 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल है, मतलब RCH2OH, मतलब कुल मिला के आपको इस OH के बगल में CH2 अगर दिख रहा है तो ये प्राइमरी एल्कोहल है। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, मैं बता दूं मैं यहाँ मैकेनिज्म के लिए नहीं जाने वाला हूं, मैं यहाँ पर किस रिएजेंट का किस एल्कोहल पर कहां तक इफेक्ट आएगा वो जाने वाला हूं। तो अगर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, जानकारी हो कि भाई CH2OH अगर कहीं दिखता है तो ये प्राइमरी एल्कोहल है। जब आप इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो पहला इसका जो प्रोडक्ट होगा वो एल्डिहाइड होगा। मतलब किसी भी प्राइमरी एल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो इतना जो ग्रुप मेरे पास है CH2OH, ये मेरे पास एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फर्दर अगर ऑक्सीडाइज हो गया, तो मेरे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। मैंने कहा अगर फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया तो आवश्यक नहीं है कि कोई रिएजेंट जो आ रहा है वो इसे आगे ऑक्सीडाइज ही करेगा, ऐसा आवश्यक नहीं। हाँ, अगर मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल आपने लिया है तो इसका पहला जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड होगा, और अगर नेक्स्ट ऑक्सीडेशन हुआ अगर उसमें तो वो एसिड होगा। इसी तरह से अगर मैं 2 डिग्री एल्कोहल यानी सेकेंडरी एल्कोहल की बात करूं, सेकेंडरी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक H कम कर ले, H कम करके यहाँ R लगा दे, ये 2R हो गया, तो ये मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल। अगर आपने एक H कम करके 2R लगा लिया, मतलब 2 एल्के लगा दिए, 2 डिग्री एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे इतना सिस्टम सीधी सी बात है, अगल बगल 2R लग गए तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, तो मैं जब ऑक्सीडाइज नहीं होते तो मैं नहीं करूंगा। हाई टेम्परेचर पे हो सकते हैं, मगर मैं मान रहा हूं मेरा टेम्परेचर हाई नहीं है। मतलब जनरलाइज बात हो रही है कि अगर मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल है और आपने उसको ऑक्सीडाइज करा तो ये तो आपका पहले वाले में एल्डिहाइड बन रहा है। अगर फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ तो मेरा एसिड बन रहा है। अगर आपने 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा तो सीधे इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कीटोन आएगा। अब बात करते हैं मेरे पास अगर 3rd डिग्री या टर्सरी एल्कोहल है, मतलब बचा कुचा H भी आप हटा लीजिए और यहाँ पर भी आप R कर दिए 3rd डिग्री एल्कोहल। तो 3rd डिग्री एल्कोहल्स आर नॉट वेरी इजिली ऑक्सीडाइज अंडर नॉर्मल कंडीशंस। मतलब अगर आप 3rd डिग्री एल्कोहल को प्यार से ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेंगे तो ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो जनरली हम इसका ऑक्सीडेशन अवॉइड करते हैं, नहीं कराते, क्योंकि प्रोडक्ट वही बनने वाले होते हैं। आप हाई टेम्परेचर देके कराएंगे तो भले हो जाएगा, मगर प्रोडक्ट उन्हीं में से मिलना है तो मैं ऊपर वाले से कराऊंगा जहां पर अंडर नॉर्मल कंडीशन चल रहा है। तो मैं बता रहा हूं क्या कि अगर मेरे पास ये, तो मैंने बताया कि भाई एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे क्या क्या मेरे को मिल सकता है। अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड तक जा सकता है, एसिड तक जा सकता है। कहां तक जाएगा वो रिएजेंट डिसाइड करेगा, रिएजेंट आप डिसाइड नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर में लिख के आएगा रीजन वो डिसाइड करने वाला है।
अगर आप 2 डिग्री का कराएंगे तो कोई रिएजेंट आ जाए कीटोन ही बनेगा। इसमें भाई दो चीजें बन सकती हैं, तो यहाँ रिएजेंट का ज्यादा मायने है कौन बनेगा, मगर यहाँ तो भाई एक ही चीज बननी है, तो यहाँ रिएजेंट कोई भी आ जाए, अगर 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कीटोन ही बनेगा। कीटोन्स आर नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज अंडर नॉर्मल कंडीशंस, मतलब प्यार से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इनको थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ता है, गुस्सा मतलब टेम्परेचर दिखाना पड़ेगा तो ऑक्सीडाइज होगा, मगर एसिड ही बनेगा। मगर क्या फायदा, एसिड तो मैं ऊपर से बना लूंगा। तो यहाँ पर अगर टर्सरी है, ये तो तीनों आर लग गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही यहाँ नहीं होता, तो टर्सरी अल्कोहल के लिए हम लोग बोल सकते हैं आर नॉट जनरली ऑक्सीडाइज। बात समझ में आई? तो ये तो मेरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। अब मैं अपने रिएजेंट की एक टेबल बना रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको पूरा सीखना है तो आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं एक रिएजेंट की टेबल बना रहा हूँ और कौन सा अल्कोहल कहाँ तक गिरेगा किस रिएजेंट में, मैं उसको देखूंगा। तो देखो मैंने एक टेबल बना ली, मैं अपने ITG यूनिट तक के लेवल पे रहूंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। ठीक, कसम खाता हूं उसके आगे नहीं जाऊंगा। देखो भाई ध्यान से देख लीजिए, यहां पर मैं लिखूंगा अल्कोहल, यहां लिखूंगा मेरे पास अल्कोहल, इधर नीचे में लिखूंगा रिएजेंट, मतलब इधर मेरे पास अल्कोहल वाला है, इधर रिएजेंट का है, और ये मोस्टली 3 कॉलम बनते हैं यहाँ पर। इधर तो मैं रिएजेंट लिखने वाला हूँ, नीचे की तरफ जो एरो है वो रिएजेंट के हैं। उधर अल्कोहल का मेरे पास है क्या क्या है, तो देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल तो एल्डिहाइड में कौन कौन कन्वर्ट करता है, मैंने क्या लिखा, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कौन कौन भेजता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कौन कौन भेजता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कौन कौन भेजता है, और 2 डिग्री अल्कोहल को कोई कहीं नहीं भेजेगा, ये तो सीधे कीटोन में ही जाएगा, मतलब ये सीधे कीटोन में ही जाएगा, इसको कोई कहीं नहीं भेज पाएगा, ये तो सीधे कीटोन में जाएगा। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो 1 डिग्री से आप एल्डिहाइड बनाइए, या तो आप 1 डिग्री से एसिड बनाइए, या तो आप 2 डिग्री से, के पास कोई ऑप्शन नहीं, तो कीटोन ही बनता है। तो मैं आता हूं, मेरे पास सबसे पहला रिएजेंट मेरे पास है PCC। मेरे पास जो पहला रिएजेंट है वो मेरे पास PCC है। नाम बताऊंगा, पूरा नाम बताऊंगा, स्ट्रक्चर सब बताऊंगा, मगर अभी मैं इस टेबल पे कंसिडर करूंगा मेरे पास कोई रिएजेंट। आपके क्वेश्चन पेपर में एरो के ऊपर लिख के दिया होगा PCC, क्या है वो देखेंगे भी, मगर रिएजेंट है, कोई ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पर अगर PCC होगा तो भाई ये कभी 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं कर, सॉरी 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। अगर मेरे पास PCC है, अगर मेरे पास PCC है तो ये 1 डिग्री को हमेशा एल्डिहाइड में रोकेगा और 1 डिग्री से कभी भी एसिड नहीं बनाएगा। क्या कहा मैंने, सुना? अगर मेरे पास PCC रिएजेंट लिखा है तो ये हमेशा प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहाँ स्टॉप कर देगा, एल्डिहाइड पे रोक देगा, और एसिड कभी नहीं बनाएगा। हाँ, अगर 2 डिग्री हुआ वो तो कीटोन में जाने जाना, कोई रिएजेंट आ जाए, कोई रिएजेंट आ जाए, उसके लिए 2 डिग्री के लिए कोई विचार नहीं करना है। 2 डिग्री का अगर अल्कोहल हुआ तो किसी भी रिएजेंट से वो कीटोन में जाएगा, ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है। दूसरा मेरे पास कॉलिन्स रिएजेंट होता है, दूसरा मेरे पास है कॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है, इसकी हरकत भी PCC जैसी है। मेरे पास अगर कॉलिन्स, अभी सबका बताऊंगा क्या फॉर्मूला है, सबका बताऊंगा क्या कंपोजिशन है, कॉलिन्स के बदले वहां उसका फॉर्मूला भी तो लिख सकता है ना, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे? मैंने तो कॉलिन्स बता दिया, बताऊंगा अभी तो टेबल पे कंसीडर करिए। अगर मेरे पास कॉलिन्स रिएजेंट है तो इसकी हरकत भी PCC से मैच करती है, मतलब कॉलिन्स रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल को कहां भेजेगा, एल्डिहाइड में लटका देगा, बस उसके अंदर नो ऑक्सीडेशन, एसिड में कभी कन्वर्ट नहीं करेगा। हाँ, और अगर 2 डिग्री हो तो कुछ सोचना नहीं हो, तो कीटोन ही बनेगा बेटा। अब मेरे पास आता है थर्ड PDC रिएजेंट, मेरा थर्ड आता है PDC, सबके नाम बताऊंगा अभी। ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, ये भी क्रोमियम के ऑक्साइड के साथ होता है, ये पिरिडीन डाइक्रोमेट है। ये जो करता है, ये जो करेगा, ये 1 डिग्री को एल्डिहाइड में भेजेगा, 1 डिग्री को एल्डिहाइड में भेजेगा, मगर ध्यान रखिए अगर PDC एक्सेस में दे दिया जाए, अगर PDC को क्या दे दिया जाए, एक्सेस में दे दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं एसिड में भी कन्वर्ट कर देता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्या कहा, सुना? अगर PDC में उसने लिखा मगर एक्सेस नहीं लिखा, वो ज्यादा देना भूल गया है, तो वो केवल एल्डिहाइड तक ही रोक पाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता। मगर अगर उसने PDC के आगे ब्रैकेट में एक्सेस लिख दिया तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड में दे देगा। 2 डिग्री के कोई विचार नहीं, 2 डिग्री हमेशा कीटोन में जाएगा। ये मेरे पास तीसरा रिएजेंट हो गया। अब मेरे पास चौथा जो रिएजेंट है वो मेरे पास जॉन्स रिएजेंट है। ये मेरे पास जॉन्स रिएजेंट है। रिएजेंट में क्यों लिख रहा हूं, ऊपर लिखा है रिएजेंट।
जॉन्स रिएजेंट क्या करेगा, 1 डिग्री को कभी भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं करेगा। मतलब अगर जॉन्स रिएजेंट अगर लिखा हुआ तो प्राइमरी से वो कभी एल्डिहाइड नहीं बनाएगा, हमेशा एसिड बनाएगा। मतलब जॉन्स रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट दिख रहा है जो मेरे पास 1 डिग्री को कभी भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं करेगा, सीधे उठा के पटक देगा किसमें, एसिड में। बाकी 2 डिग्री का तो कीटोन में ही जाना हो तो पता है। तीसरा मेरे पास जो लास्ट है वो है ऑक्सीडेशन बाय DMSO या SWERN, स्वर्ण ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका नाम क्या है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। और इसकी हरकत भी यही है, ये जो मेरे पास स्वर्ण ऑक्सीडेशन है या बताऊंगा ऑक्सीडेशन बाय DMSO क्या होता है। ये भी अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, मगर ये प्राइमरी अल्कोहल को कभी एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा, एल्डिहाइड पे रोकेगा। बाकी ये तो ऑलरेडी यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए वो 2 डिग्री को भेजेगा हमेशा कीटोन। तो ये टेबल बड़ी यूजफुल होने वाली है। ये टेबल किन के लिए यूजफुल है, जो IT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस की, एडवांस की, नीट के लिए सफिशिएंट, ऊपर के 2-3 ही सफिशिएंट है, नीचे तो जॉन्स का ही सफिशिएंट है उनके लिए। तो मैंने क्या बताया, ये टेबल आप बना लीजिए, किसको कहां तक कौन सा रेट ले जाता है। अब मैं इनके थोड़े फॉर्मूले वगैरह बता देता हूं ताकि आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं कि वहां पर उसका नाम वगैरह लिखे, हो सकता है उसका फॉर्मूला डिफाइन कर दे। ठीक, बना लीजिए टेबल फटाफट। अब देखो मैं बताता हूं मेरे पास पहले PCC क्या है। मेरे पास PCC का जो कंपोजिशन है पहले मैं वो लिखूंगा, फिर कुछ एग्जांपल्स से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी जो मेंस एडवांस लेवल तक का भाई वो तो गलती नहीं होना, आपको वैसे भी कहां नेट ले जाना है अभी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास सबसे पहला है PCC। ठीक, PCC में मेरे पास होता है CrO3.pyridine.HCl, इतना भाई लिखा होगा। इसका पूरा नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका नाम है पिरिडीनियम। पिरिडीन एक बेस होता है, पिरिडीन एक बेस होता है, 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये नाइट्रोजन डोनेट करता है। पिरिडीन बेस होता है तो PY पिरिडीन का लिखा है, उसमें HCl मिलाओगे, H+ बेस साथ जुड़ जाएगा, Cl यहां जुड़ जाएगा। फाइनली ये कहीं लिखा मिले या फिर आपको लिखा मिले PYH+ एक साथ और ClCrO3- एक साथ, तो ये भी PCC है। पिरिडीन बेस होता है, H+ लेकर के एक प्रकार का सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, ये PCC हो सकता है। आपके पेपर में सीधा सीधा पूछ दे PCC, या फिर ये गिवन हो सकता है इसका मतलब भी PCC है और इसका मतलब भी PCC है। ठीक है, अब मेरे पास आता हूं मैं कॉलिन्स रिएजेंट में आता हूं, मैं आता हूं अपने कॉलिन्स रिएजेंट में। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है CrO3 तो होगा ही होगा, इस सब में होता है लगभग। इसमें 2 पिरिडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, सॉल्वेंट यूज होता है CH2Cl2। अगर आपके पास ये रिएजेंट लिखा है, अगर आपके पास ये रिएजेंट लिखा है तो ये कॉलिन्स रिएजेंट का फॉर्मूला होता है। और ये है क्या, CrO3 या क्रोमियम का ट्राइऑक्साइड है, 2 पिरिडीन के मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट होता है CH2Cl2। ये मेरे पास कॉलिन्स, मतलब कॉलिन्स लिखा हो सकता है। बाकी कॉलिन्स कहां से क्या करता है वो आप टेबल में देखिए। ठीक है, अब या तो ये लिखा होगा या तो भाई ये लिखा होगा। मेरे पास जो तीसरा है वो मेरे पास PDC है, इसका पूरा नाम होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, है ना। ये होता है पिरिडीन के साथ H होता है, मगर इसका होल ट्वाइस है, पूरा प्लस है। और डाइक्रोमेट ये डबल प्लस कर लेता हूं मैं यहाँ पर, डबल प्लस, मतलब इसके 2 मोल्स हैं, 2 कर लीजिए आप इसको। मतलब पिरिडीन है, इसमें H लगा है, इसका प्लस है, इसके 2 मोल्स कर लीजिए, और Cr2O7 डबल माइनस, ये होगा मेरे पास PDC। पिरिडीनियम आयन में चूंकि +1 चार्ज होता है, डाइक्रोमेट पे चूंकि डबल माइनस होता है, तो यहाँ मेरे इसके 2 करने पड़ेंगे, तो ये पिरिडीनियम डाइक्रोमेट है। फंक्शन इसका मैंने बताया था, अगर आप कम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो प्राइमरी को तो एल्डिहाइड तक भेजेगा, मगर आपने कहीं एक्सेस कर दिया तो ये एल्डिहाइड को एसिड में पटक देगा। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास जो लास्ट है वो है जॉन्स रिएजेंट। क्या है बेटा मेरे, जॉन्स रिएजेंट। ये क्या होता है, CrO3 लेते हैं प्लस एक्वस H2SO4 लिया जाता है और साथ में एसीटोन होता है। मतलब जॉन्स रिएजेंट के बदले ये लिख सकता है, CrO3 लिखा होगा। चल, वाटर बहुत जरूरी होता है, तो यही हमारा एक रिएजेंट था जो मोस्टली 1 डिग्री को सीधे एसिड में पटकता था, वाटर होता है, एक्वस H2SO4 लिखा होगा, साथ में क्या लिखा होगा, एसीटोन। मतलब यहाँ पर जो मैंने रिएजेंट्स के नाम लिखे थे उनके बदले इस तरह से भी वो टेबल बना के दे सकता है। बनाइए फटाफट इसको जल्दी से। ठीक, बन गया। अब मैं कुछ अपने एग्जांपल्स ले लेता हूं कि भाई क्या क्या एग्जांपल्स पेपर में आ सकते हैं, कहां पे आपको किस जगह पे रुकना है। हाँ, एक और रहेगा मेरे पास, स्वर्ण ऑक्सीडेशन रह गया। क्या रह गया, स्वर्ण। टेबल खत्म हो गई थी, मैं फिर से देखता हूं। स्वर्ण ऑक्सीडेशन भाई मेरा रह गया, स्वर्ण ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन बाय DMSO। तो यहाँ पर क्या होता है, DMSO जो होता है
ये होता है डाइमेथिल सल्फोक्साइड, सल्फर पे डबल बॉन्ड O और 2 मेथिल लगा लीजिए, ठीक, 2 मेथिल लगा लीजिए। इसके साथ हम लोग यूज करते हैं COCl का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ बेस मोस्टली हम लोग टर्सरी एमीन लेते हैं, ठीक है। इतना जो रिएजेंट होता है, क्या क्या लेना है, DMSO लेना है, डाइमेथिल सल्फर का ऑक्साइड, तो है ना क्या बना, डाइमेथिल सल्फर ऑक्साइड। ये ऑक्जेलिल क्लोराइड साथ में इस्तेमाल करते हैं, और एक साथ में बेस लिखा होगा, मोस्टली टर्सरी एमीन्स लिखे होते हैं। और मोस्टली इस रिएक्शन में ध्यान रखिएगा लो टेम्परेचर, IT वालों के लिए कंडीशंस बहुत स्पेसिफिक होती है, उनमें जरा से अगर टेम्परेचर आप बदलेंगे तो प्रोडक्ट बदल जाता है। इस वजह से मैं बता रहा हूं कि अगर IT वाला कोई देख रहा है तो इसको विशेष ध्यान रखिए, DMSO है, साथ में लेना होता है ऑक्जेलिल क्लोराइड और इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखिए -60 के आसपास पे चलता है, ठीक है ना। अब मैं अपने कुछ एग्जांपल उठा लेता हूं मेरे पास कि कौन कौन से एग्जांपल्स कहां तक जाने वाले, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर मेथिल अल्कोहल ले लिया, अगर मेथिल अल्कोहल लिया मैंने और उसने दे दिया जॉन्स रिएजेंट, उसने दे दिया जॉन्स रिएजेंट दे दिया, तो जॉन्स तो भैया पहली बात तो इस अल्कोहल को एल्डिहाइड में पटकेगा, मतलब पहले बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, रुकेगा नहीं, ये रुकता नहीं है, जॉन्स रिएजेंट रुकता नहीं, कहीं कहीं नहीं रुकता, तो ये बनाएगा फॉर्मिक एसिड, क्या बना देगा, फॉर्मिक एसिड। अगर इसी मेथिल अल्कोहल को मैंने PCC दिया होता या PDC केवल लिखा होता या मैंने DMSO लिखा होता, DMSO के साथ COCl का होल ट्वाइस और टर्सरी एमीन मैंने लिखा होता, टेम्परेचर -60 के अराउंड, तो यही मेरे पास यहाँ भी बनता फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ भी बनता फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ भी क्या बनता फॉर्मल्डिहाइड। ये कभी भी आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, 1 डिग्री को कहाँ पे रोक देगा, ये 1 डिग्री को रोक देगा एल्डिहाइड पे रोक देगा, कहाँ रोक देगा, एल्डिहाइड में। बात समझ आ रही, नोट करते जाएंगे फटाफट, बन गया। अब मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया, अब कह रहा है कि इसको भाई ऑक्सीडाइज करना है, मैंने इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बना दिया और ऐसे करके मैंने OH लिख दिया। अब उसने यहाँ पर तुम्हें दे दिया, क्या दे दिया, CrO3 डॉट एक्वस H2SO4 और साथ में दिया है एसीटोन। अब आप तो परेशान हो गए ना कि भाई ये तो मैंने देखा ही नहीं आज तक, मैं क्या ऑक्सीडाइज करूं इसे, तो भाई देख ले जाके ना, ये कंपोजिशन जो लिखा है ना, ये किसका लिखा है, ये जॉन्स रिएजेंट का लिखा है। जब आप जॉन्स रिएजेंट का फंक्शन देखेंगे ना, तो कभी भी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं करता है मगर वो भेजता सीधे एसिड में। मतलब इतना जो मेरे पास सिस्टम है, इस C को मिला करके ये पूरा ये रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 हो गया। ये जो मेरे पास जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मेरे पास पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। बना लीजिए फटाफट जल्दी से, ठीक, बन गया। इस तरह से क्वेश्चंस आपको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं पर आपको कोई ऐसा अल्कोहल दे दिया जाए, ठीक है, साइक्लिक अल्कोहल अभी कंफर्मेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, ये दे दिया और उसने कोई भी रेंज, भाई ये देख 2 डिग्री अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल होगा मोस्टली 2 डिग्री होगा, साइक्लिक अल्कोहल होगा। हाँ, अगर यहाँ पर उसने कोई एल्किल नहीं लगा दिया तो इसमें भाई तू कोई भी रिएजेंट दे दे, इसमें तू कोई भी दे दे, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री पहचान पा रहे हो ना, क्योंकि इधर भी C उधर भी C, तो सीधा ये कीटोन में ही चला जाएगा। किस में चला जाएगा, कीटोन में। तो आपको जो मैंने टेबल बनवाई है, आपको मैंने जो रिएजेंट लिखवाए हैं, उसकी हेल्प से बड़े आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल कहाँ तक जाएगा या कहाँ तक नहीं जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, अगर मैंने ऐसे यहाँ OH कर दिया, ऐसे कर दिया, अब यहाँ पर फर्दर उसने यहाँ कोई भी रेंज लिख दिया, आप DMSO लिख दीजिए, DMSO और COCl का होल ट्वाइस टर्सरी एमीन लिख दीजिए। स्वर्ण ऑक्सीडेशन है ये, यहाँ पर स्वर्ण कोई भी ऑक्सीडेशन हो, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता है, ये सेकेंडरी है क्योंकि लेवल C है, अगर ये टर्सरी होता तो मैं बताता नो रिएक्शन फ्रीक्वेंसी, सेकेंडरी है, इस जगह पे मेरे पास कीटोन बन जाएगा और मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट ये आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने काफी कुछ सीख लिया होगा। काफी कुछ का मतलब है आपने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल सीख लिया होगा। अब आप अपने क्वेश्चंस को देखिए कि किसी भी प्रोसेस में, किसी भी रिएक्शन में अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा गया है तो इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज करा गया है और उसका प्रोडक्ट कहाँ तक गया है। ठीक है, धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए।